सभी साथियों को नमस्कार। मैं प्रवीण कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल फर्स्ट चॉइस पेनीवाल पर आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में साथियों हम डिस्कस करेंगे हरियाणा नवंबर महीने का करंट अफेयर डिस्कस करने वाले एक ही वीडियो में। सबसे फास्ट और सबसे सटीक विश्लेषण हम यहाँ पे करने वाले हैं सटीक आंकड़ों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को शुरू करने से पहले जितने भी साथी इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने साथियों में। नवंबर का आपका जो करंट अफेयर है साथियों, ये आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षा जैसे कि ग्रुप डी का जो आपका एग्ज़ाम है फरवरी महीने में होने की संभावना है। तो उसके लिए आपका ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और आप सबसे ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें साथियों। साथियों, ये जो आपके क्वेश्चन है अपने हैंड राइटिंग नोट से उसे मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। नवंबर महीने का आपका करंट अफेयर है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं साथियों, हाल ही में प्रत्येक ज़िले में हेलीपैड बनाने वाला हरियाणा देश का कौन सा राज्य बन गया है साथियों? ये आपका प्रथम राज्य बन गया हेलीपैड बनाने वाला। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए और भविष्य में अगर युद्ध होता है तो आप क्या है हेलीपैड की मदद से आप क्या कर सकते हैं, युद्ध सामग्री वगैरह पहुंचा सकते हैं। इसका ये उद्देश्य है। अगर बात करें साथियों, हेली एम्बुलेंस सेवा हाल ही में कहाँ शुरू की गई है? ये कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पे शुरू की गई है। क्या शुरू की गई है साथियों? हेली एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है। उसके साथ आपातकालीन हवाई पट्टी किस नेशनल हाईवे पर बनाई गई है? तो ये आपका नेशनल हाईवे NH 9 पे बनाई गई है। अगर हम बात करें साथियों, फ्लाइंग इंस्टीट्यूट कहाँ पे है अपने हरियाणा में? तो ये आपका करनाल में है। और नए की बात करें तो फ्लाइंग इंस्टीट्यूट ये आपका हिसार में प्रस्तावित है साथियों। ठीक है। और बात करें ड्रोन सेंटर की तो ड्रोन सेंटर हमारा भिवानी में है। और अगर हम बात करें ड्रोन टेस्टिंग सेंटर तो ये हमारा पड़ेगा हिसार में। अगर बात करते हैं साथियों, तो हरियाणा की पहली महिला जिसने क्या ड्रोन का लाइसेंस प्राप्त किया था तो उसका नाम है निशा सोलंकी। ये आप ध्यान में रखें, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। अगर बात करें हरियाणा की पहली महिला लड़ाकू पायलट कौन है? तो ये है अभिलाषा बराक है। अगर बात करें इनका संबंध पंचकुला ज़िले से रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो हरियाणा सरकार द्वारा प्राकृतिक गैस उपयोग करने वाली औद्योगिक इकाई को 50% वैट में छूट देगी। ये छूट साथियों 2 साल के लिए रहने वाली है और MSME उद्योग के लिए। तो इसमें साथियों क्या है, कोई भी आपकी जो औद्योगिक इकाई है वो पेट्रोल और डीजल की जगह CNG का प्रयोग करेगी तो उनको वैट के टैक्स में 50% की छूट मिलने वाली है। ये आप ध्यान में रखें। इससे रिलेटेड मैं साथियों क्वेश्चन भी बता देता हूँ। इसमें क्या है, ग्रीन एनर्जी प्लांट है वो हरियाणा में कहाँ पे है? तो ये आपका रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में रहने वाला है। अगर हम बात करें 2G एथेनॉल प्लांट हमारे हरियाणा में कहाँ पे है? तो ये हाल ही में स्थापित किया गया है हमारे पानीपत में। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट ये हमारे गुरुग्राम में ओपन किया गया है। अगर हम बात करें साथियों MSME है तो इसके बेस पे साथियों पूंजी निवेश के आधार होते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा कि सूक्ष्म उद्योग है किसे कहते हैं? साथियों सूक्ष्म उद्योग उसे कहते हैं जिसका टर्नओवर मतलब कि जिस भी उद्योग की मतलब 1 करोड़ तक निवेश हो, 1 करोड़ से 5 करोड़ तक आपका क्या हो टर्नओवर हो। उसके बाद बात करेंगे साथियों लघु उद्योग कौन से आते हैं? जिसमें 5 करोड़ तक, कितना? 5 करोड़ तक से लेकर 25 करोड़ तक टर्नओवर हो। और मध्यम एक उद्योग कौन से होते हैं? जिसका टर्नओवर 50 करोड़ से लेकर 250 करोड़ तक टर्नओवर हो। इससे ज़्यादा करें बात करेंगे तो वृहद उद्योग आएंगे। इसमें कितने रहेंगे? इसमें 50 करोड़ से लेकर 250 करोड़ से अधिक मतलब आपका टर्नओवर रहने वाला है। ये आपकी औद्योगिक इकाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की क्षेत्रीय स्तर की 48वीं UDISE वर्कशॉप का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो ये हमारा जो ज़िला है पंचकुला में हुआ है। साथियों वर्कशॉप है ये क्या है साथियों? स्कूली डाटा है, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों,
आधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र कहाँ पे है हमारे हरियाणा में? तो ये आपके हसनपुर सोनीपत में रहने वाले हैं। और डिजिटल आंगनवाड़ी कहाँ पे है हमारे हरियाणा में? तो ये हाथ वाला, ये आपका गांव पड़ता है जींद डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ पे है। और बात करें साथियों केजी टू पीजी की शुरुआत करने वाला हरियाणा का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो ये आपका कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय है, जो केजी टू पीजी की आपकी कक्षाओं को शुरुआत करेगा साथियों। ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे साथियों, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है एचआर, तो एचआर का मतलब आप यहाँ पे समझ सकते हैं हरियाणा हो गया। अगर हम बात करें साथियों इसमें हरियाणा का पहला होम्योपैथिक कॉलेज कहाँ पे खोला जाएगा? तो ये आपका अम्बाला डिस्ट्रिक्ट में खोला जाएगा। और बात करें साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो ई लेट्स एजुकेशन इनोवेशन समिट कहाँ पे हुआ है? तो ये हमारे पंचकुला शहर में हुआ है। ध्यान में रखिए साथियों, मैं आपके जो क्वेश्चन है वो सिर्फ मैं पढ़ के बताऊंगा और थोड़ा बहुत इसको एक्सप्लेन भी करूंगा। ठीक है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ही यहाँ पे क्या है साथियों, न्यूज़ से रिलेटेड आपके जो भी मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो लिखे हुए हैं। जैसे कि हमने बात की साथियों ई लेट्स एजुकेशन इनोवेशन समिट है वो पंचकुला में हुआ है। इसका क्या उद्देश्य है साथियों? इसका उद्देश्य है कोरोना से पहले और कोरोना के बाद शिक्षा में क्या बदलाव आया है उसके बारे में यहाँ पे है। ठीक है, और इसका उद्घाटन किसने किया था? पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है हायर एजुकेशन रैंकिंग में हरियाणा का मतलब एकमात्र विश्वविद्यालय कौन सा है? तो ये है जीजेयू हिसार, आपका ये विश्वविद्यालय है जो हायर एजुकेशन रैंकिंग में हरियाणा का एकमात्र विश्वविद्यालय रहा है। ठीक है, ये आप ध्यान में रखें, ये हिसार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे साथियों, सरदार पटेल की जयंती पर संसद भवन में होने वाले सम्मान समारोह में संबोधित करने वाली हरियाणा की पहली महिला कौन थी? तो ये भूमिका शर्मा थी। इन्होंने क्या किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो जयंती थी 31 अक्टूबर को मनाते हैं, तो इसमें संसद में आपका एक क्या हुआ था, संसद भवन में एक समारोह हुआ था। तो उस समारोह को संबोधित करने वाली आपकी हरियाणा की भूमिका शर्मा है। इन्होंने क्या किया था, यहाँ पे क्या किया था, संबोधित किया था लोगों को। अगर हम बात करें साथियों सरदार वल्लभ भाई पटेल है, इसकी जो जयंती होती है 31 अक्टूबर को मनाते हैं, और 31 अक्टूबर को हम एकता दिवस के रूप में भी मनाते हैं। जैसे कि पता है स्टैचू ऑफ यूनिटी है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा गुजरात में स्थापित है। आप यहाँ पे क्या साथियों देख सकते हैं। और बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो राष्ट्रीय आइस स्केटिंग चैंपियनशिप कहाँ पे हुई है? तो ये आपके गुरुग्राम ज़िले में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे साथियों, स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। जैसे कि आपको यहाँ पे बताना है हरियाणा शतरंज एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है? तो फिलहाल में मुकेश खन्ना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हरियाणा रेसलिंग एसोसिएशन और हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन है, इन दोनों के अध्यक्ष फिलहाल में कौन है? तो संदीप सिंह है जो आपके खेल मंत्री हैं। ये आपके हरियाणा रेसलिंग एसोसिएशन और ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे स्पोर्ट्स से रिलेटेड साथियों, ये है हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया है, इसके अध्यक्ष कौन है? तो ये आपका दिग्विजय चौटाला है। दिग्विजय चौटाला ये आपके किसके हैं? हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे टेनिस ऑफ इंडिया। टेनिस ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है साथियों? ये आपके दुष्यंत चौटाला आपके फिलहाल में टेनिस ऑफ इंडिया फेडरेशन के अध्यक्ष हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे साथियों, शान ए हरियाणा अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये आपके गजेंद्र फोगाट को क्या किया गया है? शान ए हरियाणा अवार्ड से नवाजा गया है। ये आप ध्यान में रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपका ये रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, सीएम मनोहर लाल खट्टर द्वारा सभी विभागों की वास्तविक विश्लेषण की समीक्षा करने और उच्च स्तरीय निर्णय के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो पोर्टल का नाम है साथियों सीएम डेस्क। ऐसे आ सकता है आपके एग्जाम में, सीएम डेस्क जो आपका पोर्टल है उसका संबंध किससे है? तो उसका संबंध है साथियों सभी विभाग की वास्तविक विश्लेषण की समीक्षा करने और उस स्तरीय निर्णय लेने के लिए साथियों ये सीएम डेस्क है, ये पोर्टल की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, सीएम विंडो का पहला सेंटर आपके जो बहादुरगढ़ है झज्जर जिले के अंदर में आता है, तो बहादुरगढ़ में सीएम विंडो का पहला सेंटर खोला गया है। ठीक है, ये हमें ध्यान में आ गया।
और हम बात करेंगे आस पोर्टल का संबंध किससे है साथियों, आस पोर्टल का संबंध है ऑटो अपील से, ठीक है। और अंत्योदय सरल पोर्टल है, इस पे साथियों आपको 42 विभाग है इसकी सेवा मिलने वाली है। मतलब क्या, 42 आपके जो डिपार्टमेंट है उनकी सर्विस यहाँ पे मिलने वाली है। हाल ही में बात करेंगे साथियों श्रद्धांजलि पोर्टल है वो किससे संबंधित है, तो ये पोर्टल है साथियों जैसे कि हमने पढ़ा था, तो पोर्टल मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। तो श्रद्धांजलि पोर्टल है वो आपके पुलिस विभाग से संबंधित है शहीदों के लिए, ठीक है। और बात करेंगे हर समय पोर्टल का संबंध किससे, हर समय पोर्टल का संबंध भी पुलिस विभाग से। इसमें आप अपनी जो शिकायत है वो दर्ज कर सकते हैं 24 घंटे। हर समय का मतलब होता है 24 घंटे और सातों दिन आप क्या कर सकते हैं, इस हर समय पोर्टल पर अपनी कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं। जैसे कि आप क्या कर सकते हो, इस पे आप अपने खुद मतलब बिना पुलिस स्टेशन में जाए ही आप ऑनलाइन घर बैठे ही आप क्या कर सकते हो साथियों, FIR दर्ज कर सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है। ये आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है देश का पहला संस्थान, कौन सा देश का पहला स्थान जहाँ पे खिलाड़ियों को आपातकालीन खेल चिकित्सा सुविधा 24 घंटे मिलेगी साथियों। ये आपके कहाँ पे मिलेगी, ये आपकी मिलेगी रोहतक में। कहाँ पे मिलेगी, रोहतक PGI में आपको मिलने वाले खिलाड़ियों के लिए आपातकालीन जो चिकित्सा सेवा है वो आपको 24 घंटे मिलेगी सिर्फ खिलाड़ियों के लिए। देश का ऐसा पहला संस्थान बन गया जो खिलाड़ियों के लिए 24 घंटे क्या चिकित्सा सुविधा है वो उपलब्ध कराएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। राष्ट्रीय आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान कहाँ पे है, ये आपको अपने कमेंट में हमें जवाब देना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसका आंसर नहीं लिखा है, तो आप सभी साथियों को क्या करना है, इस क्वेश्चन का हमें यहाँ पे कमेंट में आपको जवाब देना है। क्या, राष्ट्रीय आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान हरियाणा के किस जगह पे है, ठीक है। ये आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे देना है कमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे साथियों। देवी अमृता अन्य अस्पताल कहाँ पे है, ये आपका फरीदाबाद में है साथियों। कहाँ पे है, हाल ही में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इस अस्पताल का क्या गया था, उद्घाटन किया गया था, ठीक है। अगर बात करें हरियाणा में नेत्र शोध संस्थान कहाँ पे है साथियों, हरियाणा में नेत्र शोध अनुसंधान संस्थान हरियाणा के झज्जर जिले में रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। हरियाणा सरकार की MSP पर खरीदने की घोषणा, किसको साथियों MSP पर खरीदने की घोषणा, आपके जो पराली है उसको MSP पर खरीदने की घोषणा की है। तो इसका साथियों जो उच्च स्तरीय जो अध्यक्ष है वो किसे बनाया जाएगा, तो उच्च स्तरीय जो अध्यक्ष है वो जो आपके कृषि विभाग के महानिदेशक है उसको बनाया जाएगा उस स्तरीय कमेटी का अध्यक्ष, ये आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है उपहार पोर्टल लॉन्च किसने किया है। हाल ही में उपहार पोर्टल हरियाणा के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर द्वारा इसको लॉन्च किया गया। तो उपहार पोर्टल का संबंध किससे है साथियों, हाल फिलहाल में मनोहर लाल खट्टर किसी भी कार्यक्रम में जाते हैं तो उनको क्या है साथियों, कुछ बुक हैं, शॉल हैं या वो कुछ भी तरीके के उपहार दिए जाते हैं, तो उनकी क्या की जाएगी, नीलामी की जाएगी। उनकी नीलामी करके राज्य हित में क्या है साथियों, इस पैसे को क्या किया जाएगा, खर्च किया जाएगा। तो हाल ही में उपहार पोर्टल है इसका लॉन्च मतलब उपहार पोर्टल का लॉन्च मनोहर लाल खट्टर ने ही किया है, ये आप ध्यान रखें इसका संबंध किससे है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में सतर्कता जागरूक सप्ताह आयोजित किया गया, ठीक है। ये आपको सिर्फ ध्यान में पढ़ना है ये सिर्फ क्वेश्चन। सतर्कता जागरूक सप्ताह दिवस किस विश्वविद्यालय में शुरू किया गया, चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। हरियाणा पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में 10 नए जजों की नियुक्ति की गई है। तो अब टोटल मिला के पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में 66 क्या हो गए हैं, टोटल जज हो गए हैं। तो आप ध्यान में रखें नए तो हो गए हैं 10 और टोटल मिला के हो गए हैं 66, ठीक है। अब हम बात करेंगे साथियों पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट है, इससे रिलेटेड आपके और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे स्थापना कब हुई थी। स्थापना साथियों इसकी
लाहौर में बात करें तो लाहौर में इसकी स्थापना 1919 में हुई थी, 20 मार्च 1919 को। और जो ये आपका कोर्ट है वो भारत शासन अधिनियम 1915 के तहत ये यहाँ पे स्थापित हुआ था। लाहौर में 1919 में ये आपके बना था। अगर हम बात करें साथियों, जब इसकी स्थापना हुई थी 1919 में, तो इसके जो आपके मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन थे? सर सादी लाल थे, और इनका संबंध हरियाणा के पलवल ज़िले से संबंधित था। आप ध्यान में रखें, जब पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट है इसकी स्थापना हुई थी तो उस समय क्या साथियों, अगर बात करें साथियों, आपकी जो 1919 में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी, तो उस समय आपके जो मुख्य न्यायाधीश सर सादी लाल थे, इनका संबंध आपके हरियाणा के पलवल ज़िले से था। उसके बाद बात करें 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो ये लाहौर हाई कोर्ट है, ये आपका शिमला में यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो शिमला में अगर बात करें, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो भारत और पाकिस्तान है, मतलब जो लाहौर का इलाका वो पाकिस्तान में चला गया था। और बात करें उस समय मतलब 1947 में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे रामलाल, श्री राम न्यायमूर्ति रामलाल थे। अगर हम बात करें साथियों 1947 में इसका पुराना नाम पूर्वी पंजाब उच्च न्यायालय था, और इसकी जो हेड क्वार्टर कहाँ पे बना था, ये आपका शिमला में बना था। ठीक है, आप ध्यान में रखें। 1950 में साथियों ये जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट है, जो अब हम नए नाम से जानते हैं, तो इसमें से साथियों ये पूर्वी शब्द है ना, इसको हटा दिया गया, और इसका जो नाम 1950 में क्या रह गया तो ये आपका पंजाब उच्च न्यायालय है, ये नाम रख दिया गया। 1950 में क्या हुआ था, ये पूर्वी शब्द को हटा दिया गया। ठीक है, और ध्यान में रखें 1955 में क्या हुआ साथियों, 1955 में ये जो ये आपका हाई कोर्ट है, ये आपका 1955 में शिमला से चंडीगढ़ में ट्रांसफ़र कर दिया गया। ठीक है, और 1966 में साथियों क्या है, 1955 में ही एक इसकी जो ब्रांच थी दिल्ली की, तो इसको ख़त्म कर दिया गया। तो इसको ख़त्म करने का काम कब किया गया, 1966 में कर दिया गया। क्यों ख़त्म किया साथियों, जो 1966 है इसमें आपका क्या है, हरियाणा को एक नया राज्य बना दिया गया। तो उस समय साथियों पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश था, कौन था, श्री रामवीर सिंह जी था। कौन था, रामवीर सिंह जी थे। इसको क्या, हरियाणा पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का उस समय क्या, चीफ जस्ट मतलब आपका मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया था। और अगर हम बात करें अब वर्तमान में कौन है मुख्य न्यायाधीश, तो रवि शंकर झा हैं अभी फ़िलहाल में आपके न्यायमूर्ति। ठीक है, अगर बात करें आपके हाई कोर्ट में सबसे लंबा कार्यकाल किन का रहा है, तो सबसे लंबा कार्यकाल है वो अमरनाथ भंडारी जी का रहा है। ये आप ध्यान में रखें। अगर हमने लंबे की बात करी तो सबसे छोटा जो कार्यकाल है वो देवी सिंह तेवतिया का है यहाँ पे। ठीक है, आप ध्यान में रखें। और इम्पोर्टेंट है, दो जज फिलहाल में कौन से हैं, हरियाणा के पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के दो जज हैं, जो आगे जाके क्या बने हैं साथियों, वो सीजीआई बने हैं, मतलब भारत के जो आपका जो सुप्रीम कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस बने हैं, तो सीजीआई बने हैं। तो उनका नाम क्या है, एक तो है टीएस ठाकुर और एक रंजन गोगोई है। तो ये आपके हरियाणा के आपके दो मतलब पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के दो न्यायाधीश हैं, जो क्या सुप्रीम कोर्ट के भी चीफ जस्टिस बने हैं। ये आप ध्यान में रखें। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं। इस वीडियो को साथियों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, और वीडियो कैसी लगी ये भी आप मुझे बताते रहें। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हरियाणा में किस सब्जी को एरोपोनिक तकनीक से विकसित किया जाएगा। तो साथियों आलू को क्या है, हवा में मतलब कि एरोपोनिक तकनीक से मतलब हवा में आलू उगाने की तकनीक है वो हाल ही में शुरू की गई है। ठीक है, और साथियों आलू अनुसंधान केंद्र है श्यामगढ़ में है, बात करें। ठीक है, सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें ना साथियों क्या उत्पादन की, तो सबसे ज़्यादा आलू का उत्पादन कौन करता है, चीन करता है। उसके बाद अगर हम बात करें भारत में कौन करता है, तो भारत में आपका उत्तर प्रदेश करता है क्या, आलू का सबसे ज़्यादा उत्पादन। और बात करें साथियों आलू अनुसंधान केंद्र जो आपका भारत में
कहाँ पे है? शिमला में है। ठीक है, बात करें कहाँ पे है? शिमला में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कपाल मोचन मेले का आयोजन हाल ही में कहाँ पे किया गया? तो ये आपको सब पता है कि आपका जो कपाल मोचन का मेले का आयोजन है हाल ही में यमुनानगर में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, हरियाणा ने डैश मतलब जर्मनी के साथ नए हेलीकॉप्टर खरीद का क्या किया? समझौता किया गया है। ठीक है, जितने भी नए हेलीकॉप्टर आएंगे तो वो जर्मनी देश से आएंगे। तो हरियाणा ने क्या जर्मनी देश के साथ एक समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको फटाफट बता देता हूँ, जल्दी जल्दी आपको रीड भी करने हैं। हरियाणा में कब तक मतलब रागनी एवं सांग महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? तो ये 5 से 6 नवंबर के बीच में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, रामलीला प्रतियोगिता की शुरुआत मतलब किस विभाग ने की है? तो ये हरियाणा शिक्षा विभाग ने की है। इसका क्या उद्देश्य है? पहली से लेकर 5वीं तक के छात्रों के लिए मतलब साथियों क्या है, रामलीला प्रतियोगिता की शुरुआत की गई है। इसमें आपको जो बच्चे हैं उसमें संस्कार और उच्चारण और आपके जो भक्ति से रिलेटेड और जो भी जितने भी आपके रामलीला में करैक्टर हैं उनकी खूबियों को बताना, ये आपका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, बाल हरियाणा केसरी का खिताब किसने जीता था? बाल हरियाणा केसरी का खिताब हाल ही में साहिल जांगला ने जीता है। किसने जीता है? साहिल जांगला ने जीता है। इनका संबंध पानीपत से है। इनका संबंध हरियाणा के किस ज़िले से है? पानीपत ज़िले से है। एक ध्यान में रखें, आपने नाम पढ़ा होगा सुनील जागलान का। सुनील जागलान कौन है? आप मुझे कमेंट करके बताएं। जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये आप मुझे बताएं कि सुनील जागलान का संबंध हरियाणा के किस ज़िले से है और इनका नाम क्यों फेमस है, ये भी आप मुझे यहाँ पे बताएं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको मैंने 2 क्वेश्चन दिए हैं, 2 क्वेश्चन में आपको क्या करना है? कमेंट करके अपना जवाब देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, रामकृष्ण मिशन विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ वैल्यूज़ का पहला केंद्र है सीएम ने कहाँ पे किया? तो ये आपके गुरुग्राम में स्थापित किया गया है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद के नाम से साथियों एक योग विश्वविद्यालय ओपन हो रहा है। तो ये कहाँ पे हो रहा है? तो ये आपके यूएसए के लॉस एंजल में क्या है, स्वामी विवेकानंद के नाम से एक योग विश्वविद्यालय है वो बनाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, मिस हरियाणा का खिताब किसने जीता? तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हरियाणा के एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन, अवंतिका ने क्या किया है? अवंतिका ने मिस हरियाणा का खिताब जीता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे साथियों, आईपीएस अधिकारी कौन? पी लाल द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है साथियों सरस्वती नदी और द आर्यंस का विमोचन किसने किया साथियों? आईपीएस अधिकारी है पी लाल द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है, उसका नाम है सरस्वती नदी और द आर्यंस। इसका विमोचन आपके हरियाणा के जो राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय इन्होंने किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हरियाणा के आदमपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए हैं। तो ये उपचुनाव साथियों 14वीं बैठक मतलब 14वीं बैठक उपचुनाव हुए हैं। मतलब आपकी जो 14वीं विधानसभा है उसका कौन सा उपचुनाव है साथियों? ये तीसरा उपचुनाव है। ठीक है, और इसमें कौन विजयी हुआ है? तो ये आपके कुलदीप बिश्नोई है, उनके बेटे मतलब उनके लड़के भव्य बिश्नोई है, इनकी जीत हुई है। इसके साथ ही साथियों इसके साथ एक क्वेश्चन बन जाता है, वर्तमान में सबसे युवा विधानसभा के सदस्य कौन बन गए हैं? तो भव्य बिश्नोई है, ये बन गए हैं। इससे पहले कौन थे? तो इससे पहले आपके दुष्यंत चौटाला हैं जो विधानसभा के सबसे युवा सदस्य बने हुए थे, लेकिन इनका रिकॉर्ड तोड़ के तो भव्य बिश्नोई हैं, ये आज की डेट में सबसे युवा विधानसभा के सदस्य बन गए हैं। इसके साथ बात करेंगे, हरियाणा में मतदान की सबसे बड़ी सीट कौन सी है? मतदान के उद्देश्य से बात करें तो बादशाहपुर सबसे बड़ी सीट है। मतदान में सबसे छोटी सीट की बात करेंगे तो नारनौल में है, मतदाता के हिसाब से सबसे छोटी सीट। हरियाणा में सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कहाँ पे बनाया गया? तो सबसे ऊंचा मतदान केंद्र दामन गांव है, पंचकुला में यहाँ पे बनाया गया है। सीट से रिलेटेड बात करेंगे साथियों, अभी फ़िलहाल में अगर हम बात करें 2022 के करंट में तो हरियाणा के जो आपके विधानसभा है उसमें आपकी जो सीट हैं
टोटल 90 सीट हैं। ये 90 सीट साथियों कब डिसाइड हुई थी? तो ये 90 सीट आपकी 1977 में डिसाइड हुई थी। मतलब 1977 से अब तक आपकी हरियाणा विधानसभा की जो सीटें हैं कितनी हैं? 90 है। इससे पहले कितनी थी बात करें तो जब हरियाणा बना 1966 में, तो उस समय आपकी जो सीट थी 54 सीट थी। ठीक है। और उसके बाद साथियों क्या, एक साल बाद 1967 में इसको बढ़ा के 81 सीट कर दिया गया। ठीक है। 1967 के बाद साथियों आपकी जो सीट कितनी थी? 81, 81 सीट थी। और 1977 में साथियों इसको बढ़ा के 1977 में इसको बढ़ा के 90 सीट कर दिया गया है। ये आप ध्यान में रखिए सीटों का बदलाव। हाल ही में जो सीईटी का एग्ज़ाम हुआ था ग्रुप सी का, तो उसमें आपकी जो विधानसभा की सीटें हैं उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आए हुए थे, तो ये आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। अफ्रीकन स्वाइन फ्लू जांच केंद्र हरियाणा के किस अनुसंधान संस्थान में स्थापित किया जाएगा? तो ये आपका लुआस में किया जाएगा जो कि हिसार में है। ठीक है। इससे रिलेटेड एक दो पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। कैंसर रिसर्च सेंटर है वो कहाँ पे स्थापित होगा? तो झज्जर में है। अटल कैंसर अटल कैंसर सेंटर है वो कहाँ पे है? अम्बाला में। हेल्थ एटीएम सेंटर हाल ही में कहाँ शुरू किया गया था? तो ये आपका अम्बाला कैंट में शुरू किया गया था। तो एक्स्ट्रा फैक्ट है ये मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। चंडीगढ़ में प्रीमियर एग्री एंड फूड टेक्नोलॉजी फेयर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये आपका उद्घाटन है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया। ठीक है। इसके साथ बात करेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट में। कमांड एरियाज डेवलपमेंट अथॉरिटी है ये कहाँ पे है? तो ये बनी थी 1974 में पंचकुला ज़िले में है। इसके साथ बात करेंगे हरियाणा राज्य बीज प्रमाणन एजेंसी है ये कहाँ पे है? तो ये आपकी एजेंसी 1974 में बनी थी, ये भी पंचकुला में है, ये आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हाल ही में एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार हरियाणा का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो ये आपका सोनीपत रहने वाला है। इसके साथ बात करेंगे हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है ये 1974 में बना था पंचकुला में, और इसके हाल ही में अध्यक्ष कौन है? समीर पाल इसके अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है। अभी वर्तमान में हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, इसके अध्यक्ष कौन है? समीर पाल सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। हाल ही में हरियाणा सार्वजनिक उपकरण ब्यूरो के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपके सुभाष बराला को नियुक्त किया गया। साथियों ये पहले भी नियुक्त थे लेकिन इसका कार्यकाल इनका 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। मास्टर यूनियन स्कूल ऑफ बिजनेस कहाँ पे है? तो ये आपके गुरुग्राम में 2020 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बात करेंगे। भारत ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? तो भारत ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ये आपके सोनीपत शहर में है। साथियों हरियाणा का चौथा कमिश्नरेट बनाने की व्यवस्था कहाँ पे की गई है? तो ये सोनीपत में की गई है। अगर अभी तक कमिश्नरेट की बात करें गुरुग्राम, फरीदाबाद, ये पंचकुला हैं। हरियाणा के लाजाराम बिश्नोई किस राज्य के डीजीपी बने हैं? तो ये मेघालय के बने, इनका संबंध फतेहाबाद से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हरियाणा का पहला फिजिकल भारतीय तकनीक एवं आर्थिक सहयोग का कार्यक्रम कहाँ पे हुआ है? तो ये गुरुग्राम में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। धानुका एग्रीटेक रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी सेंटर का द्वारा कहाँ अनुसंधान एवं विकास केंद्र स्थापित होगा? तो ये पलवल में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इंडिया एग्रो बिजनेस अवार्ड राष्ट्रीय स्तर पर तो हरियाणा का स्थान कौन सा है? तो हरियाणा का प्रथम स्थान है। हरियाणा के सबसे कम उम्र की निर्वाचित महिला सरपंच का क्या नाम है? तो अंजू है, इनका संबंध कहाँ से है? तो महेंद्रगढ़ से है। गांव की बात करें तो खुडाना गांव है, इनका संबंध हरियाणा की सबसे कम उम्र की निर्वाचित महिला सरपंच है। सीएम द्वारा कहाँ पर जापानी कंपनी डाइस्की एसवी का उद्घाटन किया गया? तो ये पलवल में किया गया। इनका इसका संबंध साथियों किससे है? तो जल संयंत्र से जल का संरक्षण करना कहाँ पे होगा? तो ये गाँव देवाली गाँव वहाँ पे हुआ है। अगर बात करें सुजल योजना का जो शुरुआत है वो 13 जून 2022 को पंचकुला से हुई थी। और बात करें हरियाणा राज्य तालाब एवं अपशिष्ट जल प्रबंध प्राधिकरण है, इसकी जो शुरुआत 2018 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे साथियों। आपके यहाँ पे ट्रीज
आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया योजना किस देश के साथ मिलकर प्रारंभ करने की घोषणा की गई? तो ये अमेरिका के साथ की गई है। इसका उद्देश्य साथियों क्या है? वन आवरण से बाहर वनारोपण को बढ़ावा देना है। अगर बात करें वन नीति पहली कब आई थी साथियों? 1952 में पहली वन नीति आई थी। और नई वन नीति कब आई है? 1988 में आई है। हरियाणा वन विकास निगम है, इसकी स्थापना कब हुई है? 1989 में। इसकी अगर बात करें, इसका जो आपका हेडक्वार्टर है वो पंचकुला में है। अध्यक्ष की बात करेंगे तो हरियाणा वन विकास निगम के अध्यक्ष कौन है? धर्मपाल गोदर हैं। कौन है? धर्मपाल गोदार हैं। ठीक है। वन का वर्गीकरण जैसे कि आपको साथियों पता है 3 प्रकार से होता है: आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत अगर हरियाणा की बात करें तो सबसे ज़्यादा आरक्षित वन 74% है, संरक्षित वन सॉरी, और आरक्षित वन कितने हैं? 14% और अवर्गीकृत में 4.75% है। सबसे ज़्यादा बात करें तो वन कहाँ पे है? आपके पंचकुला में है, परसेंटेज के हिसाब से भी और वैसे भी। कम की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा आपके वो वन है पंचकुला में, सबसे कम कहाँ पे है? पलवल में। अगर बात करें परसेंटेज के एरिया से सबसे ज़्यादा वन कहाँ पे है? पंचकुला में। लेकिन ज़्यादा तो है पंचकुला में, कम की बात करेंगे तो फतेहाबाद में। ये आप ध्यान में रखें। पंचग्राम कहाँ पे विकसित होंगे साथियों? तो जो आपके पंचग्राम है, जो ये आपके केएमपी है, इसके आसपास 5 गांवों को विकसित किया जाएगा, मतलब 5 छोटे शहरों को विकसित किया जाएगा। साथियों जब ये केएमपी बना था तो इनका नाम क्या था? जो देवीलाल एक्सप्रेसवे था। इसके बाद इसका नाम चेंज कर दिया गया। तो उस समय पे इसका जो शिलान्यास है वो ओम प्रकाश चौटाला ने किया था। किसका? केएमपी का। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड किसने जीता है? तो स्वीता रानी ने ये जीता है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ये अवार्ड है वो प्रदान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हाल ही में हरियाणा खादी ग्राम उद्योग है, इनका चेयरमैन है, मतलब इनका मुख्य अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो योगेंद्र यशेंद्र सिंह को किया गया है। किसको? यशेंद्र सिंह को किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कैशलेस योजना के तहत डैश मतलब 6.5 लाख परिवारों को कवर करने की घोषणा की गई है। ठीक है। सरकारी जो कर्मचारी है उससे रिलेटेड है साथियों ये आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हरियाणा सरकार ने पूर्वी सैनिक अधिकारियों के लिए एक्स सर्विसमैन कॉरपोरेशन के गठन की घोषणा की गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में साथियों पॉइंट में बात करेंगे, युद्ध संग्रहालय हरियाणा में कहाँ पे? रेवाड़ी में युद्ध संग्रहालय है। ठीक है। प्रेजेंट ईयर मेमोरियल कहाँ पे? ये आपके अम्बाला में है। हरियाणा का जो शहीद स्मारक है वो कहाँ पे है? कैथल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे साथियों आपके ये, हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा डॉक्टर विकास कीर्ति के गज़ल संग्रह को 2021 की सर्वश्रेष्ठ मतलब श्रेष्ठ कीर्ति का सम्मान दिया गया है। ठीक है। बात करें हरियाणा साहित्य अकादमी है, इसकी स्थापना 1970 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो पंचकुला में है। अध्यक्ष की बात करें तो इसका अध्यक्ष कौन होते हैं? सीएम होते हैं। मनोहर लाल खट्टर अभी फिलहाल में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय को महिला स्वास्थ्य के कौन से क्षेत्र में अनुसंधान के लिए परियोजना प्रदान की गई है? तो ये आपके विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के राजनीतिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो ये भारत भूषण भारती को किया गया है। तो ये आपके क्या हैं? एचएससी के पूर्व चेयरमैन भी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत सरकार ने स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के लिए हरियाणा के कितने जिलों को पर्यटन हब के रूप में विकसित किया जाएगा? तो 5 जिलों को विकसित किया जाएगा, जिसमें यमुनानगर, पंचकुला, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र रहने वाले हैं। इनका उद्देश्य क्या होगा साथियों? धार्मिक पर्यटन क्षेत्रों को विकसित करना इसका उद्देश्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कॉफ़ी टेबल बुक हरि सदन का विमोचन किसने किया? तो इसका विमोचन हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर द्वारा किया गया है। तो इस बुक में ऐसा क्या है साथियों? इस बुक में है हरियाणा विधानसभा की नई परंपराओं एवं अभिनव प्रयोगों के बारे में। जैसे नई परंपरा कौन सी है? जैसे कि ई विधान एप्लीकेशन सेंटर। ठीक है। इसमें नई आपके ई एप्लीकेशन है। आपके जो बजट समीक्षा है इसके लिए समितियां बनाना, तो ये भी एक नई परंपरा है। ठीक है। और शून्यकाल से प्रारंभ मतलब सत्र में इसमें क्या चिट्ठियों के माध्यम से कोई भी सांसद है वो क्या कर सकते हैं? अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, सरल दूत नामक सेवा वो कहाँ शुरू की गई? तो सरल दूत नामक सेवा वो आपके कैथल में शुरू की गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हरियाणा के किस जिले में इंडियो बायोलॉजिकल डाटा सेंटर की स्थापना की जाएगी? तो राष्ट्रीय कोष स्थापित किया जाएगा, तो ये आपके फरीदाबाद में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे साथियों, हरियाणा सरकार द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत गठित वैधानिक का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ये आपके मनोहर लाल खट्टर को नियुक्त किया गया है। बात करें साथियों, हरियाणा राज्य चुनाव आयोग है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 31 अक्टूबर 2005 को हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? पंचकुला में है। और इसका अब नया नाम चेंज कर दिया गया, तो इसका नाम किसके नाम से चेंज कर दिया गया? तो इसका नया नाम सुभाष चंद्र बोस सूचना आयोग कर दिया गया है। ठीक है। अगर बात करें साथियों इसके पहले आयुक्त कौन थे? तो इसके पहले आयुक्त की बात करें तो जी माधवन थे। और वर्तमान में बात करें तो विजयवर्धन इसके वर्तमान में आयुक्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे, हरियाणा सरकार ने अपराधों के लिए मानव संचालन प्रणाली का संबंध किससे है? तो ये मानव तस्करी से है साथियों। मानव की तस्करी को रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने क्या किया है? मानव संचालन प्रणाली शुरू की है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 कहाँ शुरू हुआ? साथियों ये आपका कुरुक्षेत्र में, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। और ये मेला कब तक चलेगा, मतलब ये महोत्सव कब तक चलेगा? तो 19 नवंबर से 6 दिसंबर तक की आपका जो महोत्सव है ये चलेगा। ठीक है। इसकी शुरुआत करें ना बातियों अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की, तो इसकी शुरुआत 2013 में हुई थी। ठीक है। और बात करें साथियों इसी के साथ साथ गीता के श्लोक हैं वो आपके स्कूलों में कितनी कक्षा तक पढ़ाए जाएंगे? तो ये आपके 5वीं से 7वीं कक्षा के छात्रों हैं उनको गीता के श्लोक हैं वो साथ साथ में पढ़ाए जाएंगे स्कूलों में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो साईं द्वारा खेलो इंडिया महिला लीग की साइकिलिंग प्रतियोगिता कहाँ पे हुई है? तो ये आपके हरियाणा के 2 जिलों में हुई है, कुरुक्षेत्र और पंचकुला में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे साथियों, हरियाणा के किन खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार के लिए चुना है? वैसे तो साथी टोटल कितने 25 है, लेकिन इनमें से हरियाणा के कौन कौन से हैं? अमित पंघाल, सीमा पुनिया, अंशु मलिक, सरिता मोर, इनको क्या साथियों अर्जुन पुरस्कार है उनके लिए चुना गया है। ठीक है। अगर बात करें अर्जुन पुरस्कार है इनकी शुरुआत 1961 में की गई है। ठीक है। और बात करें साथियों मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है, ये कब शुरू हुआ था? तो 1991 और 92 में इसकी शुरुआत की गई थी। और इसकी बात करें राशि कितनी है? तो इसकी 25 लाख इसकी राशि है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीम पुरस्कार, तो हरियाणा का खेल क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो भीम पुरस्कार है। इसकी राशि की बात करें तो 5 लाख इसकी राशि है। खेल क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है आपके हरियाणा का? तो भीम पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें खेलों से रिलेटेड अवार्ड है, महाराणा प्रताप पुरस्कार है, इसकी राशि की बात करें तो 5 लाख इसकी राशि है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये जीवन भर खेलों में योगदान के लिए दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार 2021 में हरियाणा के 5 खिलाड़ियों को दिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विंटर एडवेंचर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो ये पंचकुला की मोरनी की पहाड़ियों में हुआ है। अगला पॉइंट की बात करेंगे, हरियाणा कला महोत्सव कहाँ पे हुआ है? तो HU हिसार यूनिवर्सिटी में हुआ है। सूरजकुंड महोत्सव कहाँ पे? आपके जो पता है फरीदाबाद में होता है। तो इसका जो आपका मेज़बान कंट्री है, मतलब कि साथियों मेज़बान कंट्री नहीं कह सकते, आपका जो एक तरीके से जो देश है, कौन सा देश को एक तरीके से यहाँ पे सांस्कृतिक विरासत के रूप में यहाँ पे समझा गया? तो ये आपके उज़्बेकिस्तान है। और थीम स्टेट की बात करें, थीम आपका जो कंट्री है कौन सी है? उज़्बेकिस्तान। और थीम स्टेट कौन सी है आपकी? जम्मू कश्मीर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे, नीरज चोपड़ा को किस देश द्वारा पर्यटन मैत्री दूत के रूप में नियुक्त किया गया? तो इस स्विट्जरलैंड को देश ने क्या किया गया? नीरज चोपड़ा को मैत्री दूत के रूप में नियुक्त किया गया है। और स्विट्जरलैंड को साथियों खेलों मतलब यूरोप का खेल का मैदान भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे, हरियाणा सरकार द्वारा मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सर्वेक्षण योजना कब से प्रारंभ की गई है? तो ये योजना साथियों 29 नवंबर 2022 से शुरू की गई। उद्देश्य क्या है? प्रत्येक नागरिक की निःशुल्क स्वास्थ्य जांच करना। इस
योजना का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, देश में पहली बार अलग अलग कोविड-19 वैक्सीन लगाने संबंधी हरियाणा के किस संस्थान में क्या किया जाएगा, आपका शोध किया जाएगा साथियों। तो पीजीआई चंडीगढ़ है, इसमें साथियों आपका क्या है, शोध किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे, किस सम्मेलन में हरियाणा पहली बार मिस्र में भाग ले रहा है। तो आपका COP27 है, ये आपकी जो बैठक है फिलहाल में COP27 की, तो ये आपकी मिस्र में हुई है। तो इसमें क्या है साथियों, हरियाणा भी भाग ले रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे, हरियाणा में 7,200 मतलब 7200 लाइब्रेरियाँ खोली जाएंगी। ठीक है, ई अधिगम योजना का संबंध जैसे कि आपको पता है टैबलेट वितरण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे, 23वीं स्विमिंग चैंपियनशिप में हरियाणा को कुल कितने मतलब पदक मिले हैं। तो टोटल की बात करें तो 36 टोटल आपके पदक मिले, इसमें से 18 गोल्ड मेडल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे, केंद्र सरकार द्वारा हरियाणा के कितने जिलों को फोर्टिफाइड आटा प्रदान करने की पायलट योजना प्रारंभ की गई। तो 5 जिलों में की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे, हरियाणा स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयुष्मान भारत योजना से संबंधित कौन सा ऐप यूज शुरू किया गया है। तो ऐप का नाम है PMJY ऐप है, इसको शुरू किया गया है। तो ये इसमें क्या है साथियों, इसकी में क्या आप इस योजना से संबंधित कोई भी जानकारी है वो जुटा सकते हैं, और किन किन बीमारियों का इस योजना के तहत इलाज किया जाएगा तो इसकी जानकारी भी आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये भी आप जान सकते हैं। अगर आप आयुष्मान भारत योजना है इसके तहत अपना नाम है या फिर आवेदन करना चाहते हैं तो इस ऐप के माध्यम से आप कर सकते हैं। ऐप का नाम क्या है, PMJY ऐप इसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे, भारत का पहला वायुसेना विरासत केंद्र हरियाणा के किस शहर में स्थापित किया जाएगा। तो चंडीगढ़ में किया जाएगा। ठीक है, इसमें साथियों आपकी युद्ध सामग्री, जहाज, रॉकेट, गन और इतिहास की जानकारी है वो वहाँ पे बताई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे, फ्रोजेंटियर मेमोरियल कहाँ पे है। तो अम्बाला में, ये हमने एक बार डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे साथियों, ऑस्ट्रेलिया में दूसरी बार काउंसलर बनने वाले पहले भारतीय सुरेंद्र चहल का संबंध हरियाणा के किस ज़िले से है। तो ये जींद ज़िले से इनका संबंध रहने वाला है। अगर बात करें जींद ज़िले से तो क्रिकेटर हैं आपके युजवेंद्र चहल, ये भी जींद ज़िले से संबंधित है। ये 2 गेम खेलते हैं, बात करें चेस और क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, उड़ते हुए डॉक्टरों की भूमि किस देश को कहा जाता है। तो ये ऑस्ट्रेलिया देश है उसको कहा जाता है। अगर बात करें साथ ही ऑस्ट्रेलिया में हाल ही में क्या है, T20 वर्ल्ड कप है ये हुए थे, और इसका विजेता कौन रहा है। तो T20 वर्ल्ड कप है, इसका विजेता हाल ही में इंग्लैंड रहा है। और बात करें इससे पहले आपका जो वनडे हुआ था और उसका भी विजेता कौन था, इंग्लैंड ही था। ठीक है, और बात करें साथियों हाल ही में नेक्स्ट ईयर मतलब 2023 में वनडे वर्ल्ड कप होंगे तो ये किस देश में होंगे। तो ये हमारे भारत मतलब इंडिया में होगा। 2023 के आपके जो वनडे वर्ल्ड कप है, ये पुरुष वाले आपके वनडे वर्ल्ड कप है, ये भारत में होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे, हाल ही में सेना की तरफ से बॉक्सिंग करने वाली दूसरी महिला बॉक्सर कौन बनी है। तो ये आपकी दूसरी बनी है साक्षी डांडा। दूसरी साक्षी डांडा बनी है, तो पहली कौन बनी है। तो ये जैस्मीन लैम्बोरिया हैं, ये कहाँ से है, ये भिवानी से संबंधित हैं। तो दोनों की बात करें, साक्षी डांडा और जैस्मीन लैम्बोरिया है, ये कहाँ पे, भिवानी जिले से संबंधित है। सेना की तरफ से बॉक्सिंग करने वाली 2 महिला बॉक्सर हरियाणा से बन चुकी हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में ये आपका रहने वाला, तो ये आप ध्यान में रखें। साथियों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कुछ ही क्वेश्चन बाकी है ये भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हाल ही में हरियाणा में 3 नए हाईवे हैं वो बनाए जाएंगे, वो किस योजना के तहत बनाए जाएंगे। तो भारतमाला योजना इसके तहत बनाए जाएंगे। कहाँ से कहाँ तक, पहला बनेगा पानीपत से गांव जो चौटाला है मतलब चौटाला गांव तक बनेंगे, ये आपके सिरसा में पड़ता है। और बात करें हिसार से रेवाड़ी के बीच में एक नया हाईवे बनेगा, और हाईवे मतलब अम्बाला से दिल्ली तक वे जो GT रोड है
उसके साइड में पैरेलल में क्या है साथियों, एक रोड बनाने की योजना चल रही है। जीटी रोड पर जो साथियों दबाव है उसको कम करने के लिए आपके जो अम्बाला से दिल्ली तक एक क्या है, एक नेशनल हाईवे बनाया जाएगा भारतमाला योजना के तहत। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हरियाणा सरकार स्थानीय निकाय विभाग की कितनी सेवाओं की सीमा है वो तय की गई है। तो 8 विभाग की जो आपकी निकाय विभाग है, 8 की मतलब सेवा है वो तय की गई है। इसमें क्या होगा साथियों, ये आप ध्यान में रखें। समय सीमा एक इम्पोर्टेंट है, ये आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम में आने वाला, देखो साथियों, ये है स्थानीय उत्पाद जो हरियाणा सरकार चला रही है। तो इन्होंने इनका क्या एक ब्रांड नाम दिया है। तो इसमें देखो फर्टिलाइज़र है, फर्टिलाइज़र इसमें क्या है, हर अमृत। कैटल कीट है, हर एग्रो नाम दिया गया है। मिनरल वाटर है, इसका क्या नाम दिया गया है, हरियाणा फ्रेश है, ब्रांड नाम दिया गया है। चीनी की बात करें तो इक्सू नाम दिया गया है, जो हरियाणा में चीनी बनेगी तो उस ब्रांड का क्या नाम है, इक्सू। मिनरल वाटर है, उसका क्या नाम है, हरियाणा फ्रेश। और कैटल फीड है तो हर एग्रो है। और फर्टिलाइज़र है तो हर अमृत। ये ब्रांड के नाम है, ब्रांड के नाम ये, और स्थानीय उत्पाद कौन से हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हरियाणा में किस जिले में प्रदेश का पहला इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर स्थापित किया जाएगा। तो ये आपके फरीदाबाद जिले में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, पुस्तक समीक्षा के स्थितिज ओम प्रकाश कात्यायन की पुस्तक है, और एक पुस्तक है सुमन कात्यायन की जिसका नाम है उसकी चाहतों का समुंदर। इसका विमोचन किसके द्वारा किया गया है। तो इसका विमोचन हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, मैपलेस ऐप का संबंध किससे है। तो मैपलेस ऐप का संबंध गीता महोत्सव से है। गीता महोत्सव का प्रचार प्रसार करने हेतु इस ऐप का क्या है साथियों, इस ऐप को लॉन्च किया गया है कुरुक्षेत्र से। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन में हाल ही में है ना कुछ पुरस्कार हैं, इनकी जो राशि है इसको क्या किया गया है, इसको बढ़ा दिया गया है। तो आपके जो संस्कृत के क्षेत्र में जितने भी सम्मान है ना, इनकी राशि को बढ़ा दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे बता देता हूँ कुछ के, लेकिन आप क्या कर सकते हो, इसको यहाँ पे रीड कर सकते हो। हरियाणा साहित्य अकादमी जो सम्मान है, इसकी पहली राशि होती थी 11 लाख, लेकिन अभी इसको बढ़ा के 25 लाख कर दिया गया है। और अगला है आचार्य सम्मान, इसकी राशि है पहले 4 लाख होती थी, लेकिन अभी इसको बढ़ा के 5 लाख कर दिया गया है। जितने भी ये पुरस्कार है ना साथियों, सांस्कृतिक क्षेत्र में दिया जाता है, मतलब संस्कृत के जो क्षेत्र है उसमें दिए जाते हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये पुरस्कार हैं, संस्कृत साहित्यकार हैं। इसके पुरस्कार की बात करें तो पहले 5 लाख होती थी, अब इसकी राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 7 लाख कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हरियाणा संस्कृति गौरव सम्मान, इसकी जो पुरानी राशि है वो पहले मिलती थी 3 लाख, लेकिन अब कितनी मिलेगी, 5 लाख इस पुरस्कार की राशि कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, महर्षि वाल्मीकि सम्मान, इसकी राशि 1.5 लाख थी, अब इसको बढ़ा के 3 लाख कर दी गई है। नेक्स्ट पुरस्कार है आपका महर्षि वेद व्यास सम्मान, 1.5 लाख से 3 लाख कर दिया गया है। और महर्षि विश्वामित्र सम्मान 1.5 लाख से 2.5 लाख कर दिया गया है। आचार्य स्थानुदत्त सम्मान 1.5 लाख से 2 लाख किया गया है। और बाणभट्ट पुरस्कार है 1 लाख से 2.5 लाख कर दिया गया है। पांडुलिपि सम्मान है, इसकी राशि 10,000 से बढ़ाकर 21,000 कर दी गई है। और सांत्वना पुरस्कार है, इसकी जो राशि है 3,000 थी, इसको बढ़ा के कितनी कर दी गई है, इसकी राशि 6,000 कर दी गई है। हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा सुशासन पुरस्कार है, इसकी शुरुआत की गई। तो इस पुरस्कार की राशि कितनी है, इसकी साथियों इसको ना 2 स्तर पे दिया जाता है। एक तो दिया जाता है राज्य स्तर पर, एक दिया जाता है जिला स्तर पर। अगर बात करें राज्य स्तर पर प्रथम है, इसमें 51,000 रुपये। सेकंड की बात करें द्वितीय श्रेणी में, इसमें 31। थर्ड पे बात करें तो इस पुरस्कार में 21,000 रुपये। अगर वही बात करें जो जिला स्तर है ना, जिला स्तर पे फर्स्ट पोजीशन पे 31,000, सेकंड पे 21,000, और थर्ड पे बात करें तो 11,000 रुपये इसकी पुरस्कार की राशि है। सुशासन पुरस्कार हाल ही में हरियाणा सरकार ने एक नया पुरस्कार है, इसकी घोषणा की गई है, तो अब इसकी राशि की घोषणा भी कर दी गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पे, भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर है, कौन बन गई? तो अंजू नैन बन गई। तो इनका संबंध कहाँ से? इनका संबंध जींद के धमतान गांव से है। और ये हरियाणा की नहीं, ये आपके भारत की भी पहली महिला बन गई है। कौन? स्काई ड्राइवर। इनका संबंध कहाँ से है? इनका संबंध है मंजू जैन का संबंध हरियाणा के जींद शहर से है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, पीएम श्री योजना के तहत हरियाणा के कितने स्कूल खोले जाएंगे? तो पीएम श्री योजना के तहत हरियाणा में 238 स्कूल खोले जाएंगे। पूरे देश की बात करें तो 14,500 स्कूल खोले जाएंगे। पीएम श्री योजना क्या है साथियों? पीएम श्री जो योजना है ना, इस योजना की शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर किया गया था। ठीक है। और इसी के साथ साथ बात कर लेते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 किसे मिला था? तो ममता पालीवाल को मिला था। और 2022 का ये पुरस्कार है, ये किसको मिला है? अंजू दहिया को ये 2022 का पुरस्कार है, ये मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हरियाणा के कौन से जिले 100% नल कनेक्शन में अग्रणीय हैं? तो इसमें 3 जिले हैं साथ। 3 जिले की बात करें, अम्बाला, रोहतक, फरीदाबाद, ये 3 जिले हैं। किस में 3 जिले हैं? ये आपके साथियों 100% नल कनेक्शन देने में अग्रणीय हैं। ठीक है। जल जीवन मिशन है साथियों, इसकी शुरुआत कब की गई? तो 2019 में जल जीवन की शुरुआत की गई थी। ठीक है। देखो इसमें गोवा, तेलंगाना और हरियाणा 2022 में साथियों इन्होंने क्या किया गया, जो जल जीवन मिशन है ना, इस लक्ष्य को क्या कर लिया है? प्राप्त कर लिया गया। सबसे पहले बात करें तो गोवा फर्स्ट राज्य है जिन्होंने क्या है 100% नल कलेक्शन में इसको क्या है साथियों, जो लक्ष्य है इसको प्राप्त कर लिया। सेकंड पे तेलंगाना, थर्ड पे कौन है? हरियाणा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, 33वें राष्ट्रीय खेल कूद समारोह कहाँ हुआ? तो ये कुरुक्षेत्र में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे, हरियाणा में किस जिले में एक्वा कल्चर एक्सपो 2022 का आयोजन हुआ? तो ये आयोजन आपके हिसार में हुआ। आईआईटी दिल्ली का एक कैंपस किस जिले में खोला जाएगा? तो ये आपके झज्जर के बारसा जो गांव है, ये जो आपका एम्स है, एम्स के आसपास में ये आपका दिल्ली आईआईटी दिल्ली का कैंपस है, इसको खोला जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे, जगन्नाथ मंदिर है हरियाणा के किस स्थान पर है? तो ये बहादुरगढ़ में है और हरियाणा का पहला मंदिर है साथियों ये। ठीक है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, हाल ही में अधिकारी में 3 तो पुरुष और 1 महिला पुलिस को केंद्रीय गृह मंत्री पदक पुरस्कार 2022 है वो दिया गया। तो ये किसके लिए दिया जाता है? ये पुरस्कार बहादुरी के लिए ये पुरस्कार है, ये दिया जाता है। अगर बात करें साथियों, मुख्यमंत्री पुलिस पदक है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये आपके जो उत्कृष्ट जांच है उनके लिए दिया जाता है, उत्कृष्ट जांच के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हरियाणा पुलिस पदक ये दिया जाता है अच्छे सामाजिक कार्यों के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे, ई बिट सिस्टम को शुरू करने वाला हरियाणा देश का दूसरा राज्य बन गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे, आईआर रेड ऐप का संबंध किससे? सड़क दुर्घटनाओं से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमो वर्ल्ड विजन हरियाणा 2023 है, 23 पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज द्वारा किया गया है। हरियाणा योग आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 7 अप्रैल 2021 को। और इसके अध्यक्ष कौन है? इनके अध्यक्ष हैं जयदीप आर्य और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? पंचकुला में है। हरियाणा स्टेट अवार्ड से सम्मानित कोमल वर्मा का संबंध मतलब किससे है? तो ये इनका संबंध साथियों हरियाणा स्टेट अवार्ड से सम्मानित की गई कौन? कोमल वर्मा। ये किसके लिए दिए साथियों? योग के प्रचार प्रसार के लिए साथियों इनको स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा तृतीय श्रेणी नौकरियों में खिलाड़ियों के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित किए गए हैं? तो ये 3% खिलाड़ियों के लिए आरक्षित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे, प्राकृतिक खेती पर
वैज्ञानिक रिसर्च पेपर तैयार करने की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई है? तो CCS यूनिवर्सिटी को सौंपी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से किसे नवाजा है? तो ये नवाजा है साथियों जितेंद्र सिंह को। साथियों क्यों क्यों केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड है ये इनको दिया है? तो साथियों देसी गाय की जो नस्ल है, भैंस है, इनके पालन हेतु इनकी नस्ल में सुधार के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हरियाणा बॉक्सिंग संघ ये कहाँ पे है? गुरुग्राम में है। संघ की बात करना है, हरियाणा बॉक्सिंग संघ ये कहाँ पे? गुरुग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ई टिकटिंग प्रणाली को लागू करने वाला हरियाणा देश का प्रथम राज्य बन गया है। तो शुरुआत इसकी कहाँ से की है? तो शुरुआत इनकी कुरुक्षेत्र से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा की गई है ई टिकटिंग के थ्रू। ठीक है। अब आपकी क्या है, आपकी जो हरियाणा रोडवेज है इसमें जो टिकट है साथियों, इसकी टिकट आपकी कैसी होगी? ई टिकट होगी। मतलब कि आपको जो पर्ची फाड़ के टिकट देते हैं वैसे नहीं देंगे, ई टिकटिंग के थ्रू आपकी क्या साथियों टिकट काटी जाएगी। बात करें साथियों आपके जो हरियाणा है, हरियाणा में कितने टोटल बस डिपो हैं? तो आपके कितने हैं? 24 बस डिपो हैं। और बात करें पहला बस डिपो, सॉरी बुक डिपो नहीं साथियों, क्या बस डिपो, बुक डिपो बोल दिया था मैंने, बस डिपो आएगा यहाँ पे। तो पहला जो आपका बस डिपो है वो कहाँ पे है? अंबाला में। और हाल ही में नया कौन सा बना है? तो नूह ज़िले में बना है। और आपको कमेंट करके बताना है कि किस ज़िले में मतलब डिपो नहीं है, डिपो के अंदर में नहीं आता। आता तो है लेकिन उप डिपो के अंडर में आता है। चलो मैं ही बता देता हूँ इसका आंसर। तो हाल ही में पंचकुला जिला है, यहाँ पे डिपो नहीं है, तो ये उप डिपो के अंतर्गत आता है। ठीक है। बात करें साथियों 1950 से 1966 के बीच में, मतलब कि जब देश आज़ाद हुआ था 1947 के बाद, और हरियाणा बनने से पहले हरियाणा में टोटल 2 बस डिपो थे जिसका नाम है चंडीगढ़ और अंबाला बस डिपो, 2 ही बस डिपो थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। टीबी मुक्त भारत अभियान का राष्ट्रीय राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो ये दीपा मलिक है, पैरा एथलीट्स हैं, इनको क्या किया गया है? राष्ट्रीय दूत ये नियुक्त किया गया है टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हरियाणा ट्रैफिक पुलिस के पहले ADGP किसे नियुक्त किया गया? हरदीप दून को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हरियाणा राज्य जल योजना में अपनी तरह की मतलब खंड स्तरीय योजनाओं को लागू करेगा। इसका उद्देश्य क्या है? अपशिष्ट जल और उपचार का बेहतर प्रबंध करने हेतु है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा अरावली वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए हरियाणा के कितने जिलों का चयन किया है? तो हरियाणा के 5 जिलों का चयन किया गया है। तो इसमें क्या है, अरावली का जो आसपास का क्षेत्र है इसमें वन लगाने हेतु हरियाणा के गुरुग्राम, नूंह, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और चरखी दादरी के जो ये ज़िले हैं इनका चयन किया गया। उद्देश्य क्या है? अरावली क्षेत्र के आसपास का जो वृक्षारोपण करना। ठीक है। इसके साथ साथ साथियों हाल ही में वन महोत्सव मनाया गया था। कौन से नंबर का है ये आपके 73 नंबर का कुरुक्षेत्र में ये आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। नेशनल फैमिली हर सर्वे 2019-21 की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में शारीरिक एवं यौन हिंसा के शिकार में राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा साथियों? राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हाल ही में सबसे कम उम्र की पंचायत समिति के सदस्य बनने वाली महिला कौन बनी है? तो ये शिवानी सिंह है, ये महेंद्रगढ़ की बनी है। और हमने एक नाम पढ़ा था, कौन? अंजू। अंजू ये कौन थी? तो ये आपकी महिला सबसे मतलब महिला कौन है? सबसे कम उम्र की महिला सरपंच बनी है। तो ये आपके कहाँ की थी? ये भी आपके महेंद्रगढ़ की थी। ये थी साथियों आपकी टोटल नवंबर महीने की करंट अफेयर। कैसी ये करंट अफेयर लगी है ये आप मुझे कमेंट करके बताएं। और इस के जो ये करंट अफेयर है नवंबर मंथ की, तो इसकी आप अगर आप ये PDF लेना चाहते हैं तो आप क्या करें, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है इस पे आप क्या करें साथियों, टेलीग्राम चैनल पे आप विजिट करें।
और यहाँ पे आपको जो PDF है मिल जाएगी। और भी साथियों किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है या किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। और आज की वीडियो में इतनी ही बात करूँगा। और साथियों इस वीडियो को आपको क्या करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि ये इन्फॉर्मेशन सभी साथियों तक पहुंच पाए। साथियों मैंने क्या है, लगभग आप ये मान के चलो कि 50 से ज़्यादा क्वेश्चन कराए हैं, 50 से भी ज़्यादा ये मान के चलो। और उनके साथ मैंने कुछ फैक्ट भी बताए हैं। तो आप मान के चलो टोटल आपके 100 से 150 क्वेश्चन हो गए हैं। तो टोटल मिला के हमने क्या किया है, आपके टोटल 100 क्वेश्चन के आसपास हमने क्वेश्चन कर लिए हैं। तो हमने फटाफट क्विक रीजन के साथ किया है। तो आप क्या करें साथियों, इस वीडियो को 2-3 बार देखें और अपना जो करंट अफेयर है इस टॉपिक को मजबूत कर लीजिए। आने वाले एग्ज़ाम है, ग्रुप आपका डी का एग्ज़ाम फरवरी में होगा, उसकी तैयारी को लेकर साथियों ये मैंने वीडियो बनाई है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज की वीडियो में इतनी बात करूँगा, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।